Hello dear students, welcome to PCMB Study Band. Here we make learning science and math simple, smart and strong. As we have started a very important chapter, status, the foundation of modern mathematics. Once you understand this chapter, concepts like relations, functions and probability will feel super easy. Remember, every expert was once a beginner. Stay consistent, stay curious and you will surely succeed. So let us begin our journey of learning with energy, focus and motivation. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था सबसेट्स के बारे में और हमने देखा सुपरसेट किसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए सेट लूंगा, लेट अस सपोज ए इज इक्वल टू -1 2 5 और बी सेट लेट अस सपोज क्या है 3 -1 2 7 5। ठीक है, क्या ए सबसेट है बी का? हाँ, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट कहां से निकलते हैं? बी से निकलते हैं। या मैं ऐसे बोलूंगा ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा क्या बी है सबसेट ए का? क्या बी है सबसेट ए का? तो आप क्या बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो सभी के सभी यहां से नहीं निकलते हैं। या मैं ऐसे बोलूंगा बी इज नॉट कंटेन्ड इन ए, तो मैं बोलूंगा बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सेकंड, देखो प्रीवियस वीडियो में हमने सम स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, होल नंबर्स का सेट अगर मैं देखूंगा, होल नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा z सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? एक तो 0 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहां से -1 आएगा, 2 -2 3 -3 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्यों क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। या मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं x such that x is a रेशनल नंबर। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं q इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बोला जो r है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x such that x is a रियल नंबर। अब आपको पता है रियल नंबर किसको बोलते हैं? नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स लाई होते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे जो ये नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जो ये होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर, जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये है ना सबसेट सेट ऑफ होल नंबर्स का, क्योंकि जो ये नेचुरल नंबर है ना वो किसमें कंटेन है? इस सेट ऑफ होल नंबर में कंटेन है। तो मैं बोल सकता हूं जो ये n है ये किसका सबसेट है? ये होल नंबर का सबसेट है। तो मैं लिख सकता हूं ना जो n है वो किसका सबसेट है? होल नंबर का सबसेट है। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूं ना जो ये होल नंबर है ये किसका सबसेट है? सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन वो किसमें भी है? इस ज़ाड में भी है, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। मीनिंग जो ये होल नंबर का सेट है वो किसका सबसेट है? वो इंटीजर का सबसेट है। तो मैं लिख सकता हूं W इज सबसेट ऑफ Z। ठीक है, और n भी किसका सबसेट है? जो ये n है नेचुरल नंबर ये भी किसका सबसेट है? ये भी इंटीजर का सबसेट है। अगर आप देखोगे ना जो ये n है ये किसका सबसेट है? होल नंबर का सबसेट, लेकिन ये n किसका सबसेट भी है? इंटीजर का सबसेट भी है। ठीक है, इसमें भी कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू सो ऑन, मींस नेचुरल नंबर का सेट इसमें है। मींस n इज कंटेन्ड इन Z, n इज कंटेन्ड इन W। n किसका सबसेट है? W का भी सबसेट है, होल नंबर्स का सबसेट है, और n किसका सबसेट है? ये इंटीजर का भी सबसेट है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है वो किसका सबसेट है? रेशनल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर का सबसेट है। और जो ये रेशनल नंबर है वो किसका सबसेट है? वो रियल नंबर्स का सबसेट है, वो रियल नंबर्स का सबसेट है। देखो क्यों क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब आपको पता है रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p एंड q आर इंटीजर। और इसमें कौन से और एलिमेंट आते हैं?
रेशनल नंबर में कौन से नंबर्स और आते हैं? एक तो वो नंबर्स है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो, फॉर एग्जाम्पल 3.5, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, आफ्टर डेसिमल ये टर्मिनेट होता है, ठीक है। और वो नंबर्स भी रेशनल नंबर्स है जो रिपीटिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 0.666, अगर आप देखो आफ्टर डेसिमल जो ये 6 है ना, ये रिपीट होता है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, ये किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर्स के सबसेट। क्योंकि अगर आप नंबर लाइन डालोगे ना, इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स है 0, 0.1, 0.2, 0.3, जो भी नंबर्स में लाई होते हैं 2, 3 इन ए, इस 1 और 2 के बिटवीन जो नंबर्स आते हैं 3, इस 2 और 3 के बिटवीन जो नंबर्स आते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, वो सभी के सभी क्या है? और नेगेटिव में भी जो नंबर्स आते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स में। मीन जो भी नंबर लाइन पे लाई होते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो जो ये रेशनल नंबर्स है वो किसका सबसेट है? रियल नंबर्स का सबसेट है। और जो नेचुरल नंबर्स है वो भी किसका सबसेट है? रियल नंबर्स का सबसेट। होल नंबर भी किसका सबसेट है? रियल नंबर का सबसेट। इंटीजर भी किसका सबसेट है? रियल नंबर का सबसेट। और रेशनल नंबर भी किसका सबसेट है? रियल नंबर का सबसेट, ठीक है। अगर आप होल नंबर बोलोगे ना, ये किसका सबसेट है? होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर का। मीन ये दोनों किसका सबसेट है? इंटीजर का। ये तीनों किसका सबसेट है? रेशनल नंबर के। ये चारों किसके सबसेट है? रियल नंबर्स के, ठीक है। चलो अब आप कुछ पॉइंट्स को याद रखोगी और समझोगे और याद रखोगी, ठीक है। देखो अगर आपके पास दो सेटर्स है, लेट अस सपोज आपके पास दो सेटर्स है, पहले मैं समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, फिर हम लिखेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज आपके पास दो सेटर्स है, ए सेट AEIOU, ठीक है, और बी सेट AEIOU, ठीक है। मैंने दो सेट लिए जिनके सेम एलिमेंट्स है, मैंने इक्वल सेट लिए। आपको पता है इक्वल सेट किसको बोलते हैं? अगर इस ए के सभी मेंबर किसके मेंबर्स हो? इस बी के, और जो बी के सभी मेंबर्स हो किसके मेंबर्स हो? ए के मेंबर्स। आप बोलोगे ये इक्वल सेट है, या मैं ऐसे बोलूंगा अगर दो सेट्स के पास सेम एलिमेंट्स हो तो आप बोलोगे वो इक्वल सेट है, ठीक है। इक्वल सेट्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास दो सेट्स है, लेट अस सपोज ए एंड बी, ठीक है। अगर ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट। एंड अगर बी किसका सबसेट हो? ए का सबसेट, तो आप बोलोगे ए एंड बी आर इक्वल, देन ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। अगर आपके पास दो सेट्स हो, लेट अस सपोज ए मैंने क्या लिया? AEIOU, और बी भी मैंने क्या लिया? AEIOU, ठीक है। अगर ए किसका सबसेट है? बी का, मीनस सभी के सभी एलिमेंट्स कहां से निकलते हो? बी से। और बी किसका सबसेट हो? ए का सबसेट, मीनस बी के सभी एलिमेंट्स कहां से निकलते हो? ए से। तो आप बोलोगे जो ये ए सेट और बी सेट है ये क्या है? ये इक्वल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तभी आप बोल सकते हो ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपके पास कोई सेट है, अगर आपके पास कोई सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेट है, लेट अस सपोज ABCD, तो ये अपने आप का सबसेट है, ये अपने आप का सबसेट। मैं लिख सकता हूं ए सबसेट ऑफ ए। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ए इज कंटेनेड इन इटसेल्फ, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है जो फाई सेट होता है, नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, वो सभी का सबसेट होता है। अगर आपके पास कोई भी सेट है ना, नल सेट सभी का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट अस सपोज एक सेट लूंगा AEIOU, लेट अस सपोज मैंने बी सेट लिया है 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप देखोगे ना, जो फाई सेट होता है, जो फाई सेट होता है वो इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि अगर आप इसके सभी एलिमेंट्स बाहर निकालोगे नहीं तो वहां पे क्या रहेगा? फाई सेट रहेगा। अगर आप इस ए सेट से सभी एलिमेंट बाहर निकालोगे, AEIOU बाहर निकालो, तो वहां पे क्या रहेगा? फाई सेट रहेगा। तो फाई सेट हर किसी का सबसेट होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट्स बाहर निकालोगे तो वहां पे क्या रहेगा? फाई रहेगा। तो फाई सेट किसका सबसेट होता है? हर किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। यहां पे भी अगर आप ये एग्जांपल लोगे ना, ABCD, फाई सेट इसका भी सबसेट है, फाई सेट इसका भी सबसेट है। तो आप बोलोगे हर किसी का सबसेट फाई सेट होता है, या मैं ऐसे बोलूंगा फाई सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर आपके पास कोई सेट ए है बिलोंग्स टू सेट ए, उसके सभी एलिमेंट्स उसी सेट ए को बिलोंग करते हैं। इट फॉलोज दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर किसी सेट का सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट। चाहे आपके पास कोई भी सेट हो, नल सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। देखो अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल लूंगा, लेट अस सपोज ए मैंने कोई सेट लिया, नॉन एम्प्टी सेट है,
ये एमपीटी नहीं है, नॉन एमपीटी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है। लेट अस सपोज मैं लूंगा 10 12 13 14, ठीक है, ये मैंने नॉन एमपीटी सेट लिया। ठीक है, जो नॉन एमपीटी सेट होता है ना, उसके एट लीस्ट 2 सबसेट्स होते हैं, कम से कम 2 सबसेट होते हैं, 2 से कम सबसेट्स नहीं होते हैं। देखो मैंने नॉन एमपीटी सेट लिया ना, इसके 2 सबसेट्स है कम से कम, 2 से कम इसके सबसेट्स नहीं है, 2 सबसेट्स है। एक तो कौन सा सबसेट है, एक तो ए ही का सबसेट है, मींस जो ए है ना, ये अपने आप का सबसेट है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा सबसेट क्या है इसका, फाइव सेट। दूसरा सबसेट क्या है इसका, फाइव सेट। फाइव सेट दूसरा सेट, मैं ऐसे बोलूंगा फाइव बिलोंग्स ए या फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, फाइव इज द सबसेट ऑफ ए। तो अगर आपके पास नॉन एमपीटी सेट है, उसके एट लीस्ट 2 सबसेट्स होते हैं, 2 से कम नहीं होते हैं। एक तो अपने आप, एक तो अपना आप होता है उसका सबसेट, मींस ए सबसेट ऑफ ए। दूसरा क्या होता है, जो फाइव सेट होता है वो भी उसका सबसेट होता है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है, अगर आपके पास कोई नॉन एमपीटी सेट है, उसके एट लीस्ट 2 सबसेट्स होते हैं, एट लीस्ट 2 सबसेट्स होते हैं। एक तो अपना आप, दूसरा फाइव सेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एवरी नॉन एमपीटी सेट हैज एट लीस्ट 2 सबसेट्स, विच कौन कौन सा है, फाइव सेट एंड इटसेल्फ। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो।